फैल फैल के बैठना है। एक आखिरी मैच के लिए लाइनमैन करो प्लीज। अंपायर के प्ले के कॉल के साथ ये मैच फाइनल का शुरू होता हुआ। सरफराज और समीर, स्ट्राइक पे सरफराज, नॉन स्ट्राइक पे समीर। समीर नहीं बल्कि लांबा कहूंगा, क्योंकि उन्हें गुस्सा नहीं आता, इसीलिए जर्सी पे कहा है ब्रैकेट में लांबा। जी हंसी जरूर आई, इसी हंसी को बरकरार रखते हुए घर पे जाना है। तो हंसी बरकरार कैसी रहेगी? जीत के साथ। हार के साथ हारे हुए मुंह को लेके जाते हैं, उसे कहते हैं क्रिकेट। जीत के साथ खुशी पे घर पे जाते हैं, उसे कहते हैं क्रिकेट। पहली गेंद हो चुकी है, स्कोर रुका हुआ 0 रन 0 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का भार संभाले हुए इरशाद। इरशाद दूसरी गेंद लेकर, बहुत ही बेहतरीन शॉट, काबिले तारीफ शॉट। इसी बल्लेबाजी के मुंतजिर थे हम सरफराज की जानिब से। लाइनमैन बता रहे, लाइनमैन जी, लाइनमैन वहां इशारा सुना रहे। लाइनमैन का इशारा है 4 रन। तो स्कोर जहां पहुंचा, उछलता कूदता 4। अच्छा प्रयास किया था वहां आकिब ने, वेल फील्डिंग ट्राई बा आकिब। इसी प्रयास, इसी प्रहार। जू वॉरियर्स का ग्राउंड ले चलो आपको। कुछ इस तरह के क्रीडा नगरी शॉट देखने मिले थे। सरफराज के बल्ले से 37 रनों की इनिंग खेली थी, जिसमें 7 या 8 चौके लगाए थे। तो ये टूर्नामेंट क्यों सक्सेसफुल हो पाया? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा खुद आयोजक जफर जटाम। सरपंच चषक नाम क्यों दिया गया? तो खुद सरपंच है, अंपायर से दाद जरूर मांगी। दबाव डालने वाली अपील, अंपायर पे कोई असर नहीं। अंपायर ने गर्दन हिला के कहा, ना मुन्ना ना, यह आउट नहीं है। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 3 गेंदें और 4 रन। पावर प्ले का ओवर। जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे अंधेरा आएगा, लेकिन वो अंधेरा दोनों में से किसी एक के झोली में खुशी लाएगा। तो खुशी क्या होगी कि कोई टीम चैंपियन तो कोई टीम रनर अप कहलाएगी। तेलंगा सरपंच चषक 221, बहुत ही बेहतरीन शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां फील्डर द्वारा। और दूसरे रन की कोशिश जरूर किया, अंपायर से दाद मांगे। अंपायर का इशारा, विकेट का पतन। आसिफ समीर का कॉल जरूर था, क्योंकि आधी पिच पे आ खड़े थे, खासे नाराज रहेंगे जब जरूरत थी टीम को। तो रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है, 1 रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 5, 4 गेंदें और 5 रन। तो क्या कह रहा था मैं जी, कि टूर्नामेंट क्यों सक्सेसफुल हो पाया? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं, एक हस्ती यहां बैठी हुई है पिछले 3 दिनों से मेरे साथ। जब जब मैं बोल रहा हूं, तब तब मेरी अच्छी बातों पे तालियां, बुरी बातों पर चेहरा छोटा करके। द मैन फ्रॉम तेलंगा शमशुद्दीन झटाम, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 2nd प्राइज दिया है। मैं खुद आयोजक जफर झटाम का भी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे चंद अल्फाज कहने का मौका दिया यहाँ इस क्रीडा नगरी पर, मुझे आमंत्रण दिया। 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। 5 गेंदें लगभग हो चुकी है, 1 गेंद का खेलाना बाकी। तो मैन इन फॉर्म आदिल 54 रनों की पारी खेली थी इससे पहले। उसी पारी की जरूरत, 54 नहीं बल्कि आधी पारी खेलो तब भी अच्छा रहेगा। जिस जोश में खेले थे उसी जोश को बरकरार रखते हुए होश संभालो तो पारी जरूर खेलोगे। पहली गेंद पे प्रहार करना चाहते थे, प्रहार में मिली हार। अंपायर ने कहा ओवर की समाप्ति रुकी हुई गेंद के साथ। तो तालियां बजनी चाहिए इरशाद के लिए। 6 गेंदें और 6 रन। वाकई में पावर प्ले का ओवर। 1 विकेट का पतन जरूर हुआ है। महबूब भाई के चेहरे पे खुशी जरूर आएगी, आएगी क्यों नहीं। झटाम इंटरप्राइजेस टीम जो उनके नाम से खेल रही है, आज सुबह से खुशी पे खुशी देती हुई। जी बिल्कुल, इसी को कहते हैं क्रिकेट। क्या है क्रिकेट? कि चेहरे पे कितने भी दुख में हो आप, अगर आपकी टीम जीतती है, आप खेलने के लिए हो ना हो। आज जो शायकीन बैठे, कौन सा क्रीडा ग्राउंड पे जाके खेले, खुश क्यों हुए? क्योंकि अच्छे खेल रहे थे उनके गांव के खिलाड़ी। क्यों तालियां बजा रहे थे? क्योंकि तेलंगा का नाम रोशन हो रहा था। तो जफर भाई के काम को मेरा सलाम, अफनान, मुदस्सर और समीर के काम को मेरा सलाम कि एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, आखिरी मरहले पे पहुंचता हुआ टूर्नामेंट। अब नदीम अपने कोटे की
पहली टीम की जब से दूसरी ओर लेकर सरफराज के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ स्ट्रोक बाय सरफराज। गेंद गई सीमा पार, अंपायर ने कहा चौकार। वो गेंद पीछे चली गई है। वह लाइनमैन के लिए कौन बैठा है प्लीज, वो गेंद पीछे बैठी गई है, मुफस्सिर है शायद। कमरुद्दीन, आप वीडियो कर रहे हो कमरुद्दीन, वो गेंद पहले दे दे, मोबाइल उधर रखे प्लीज, कोऑपरेट करना। अगर गेंद सूखे पे होंगी गेंद तो वही गेंद दी जाएगी। तो 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता 10 रन। सरफराज की इसी बल्लेबाजी का लुत्फ। गेंद आ गई है, मैच बॉल ली जाए जी बिल्कुल। अगर गेंद सूखी होगी तो कुछ 1 मिनट लॉस होगा, लेकिन वही गेंद ली जाएगी। स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। तो कुछ नाम है, शारिक झटाम, सऊद झटाम, मुबीन झटाम, मुफीद कारविनकर, इरफान दुस्ते, हनीफ अंतुले, माज फकी ट्रेडर्स, शारिका किराना, उसी के साथ साथ जुबेर सैयद डॉट गेंद है, और शमशुद्दीन झटाम। तो मैं बार बार कहूंगा, और इन नाम के साथ एक नाम जोड़ूंगा जिसने जान के साथ, माल के साथ, अपनी मेहनत के साथ हर कुछ गवाया इस टूर्नामेंट के लिए। द मैन फ्रॉम तेलंगाना, सरपंच ऑफ तेलंगाना, जफर झटाम। व्हाट अ शॉट, अच्छी गेंद। इससे पहले गेंद डॉट निकली थी, मुजम्मिल कैच के नीचे, बहुत ही बेहतरीन कैच। इसी योगदान की जरूरत, पकड़ो कैच और जीतो मैच, छोड़ो कैच और छोड़ो मैच लगता हुआ ये दूसरा झटका। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। तो मसला फाइनल में कैसे आई तो नदीम ने आखिरी ओवर किया था, समीकरण था 18 गेंदे 46 रन। आखिर का ओवर लेके आया था नदीम, केवल 6 रन दिए थे। बल्लेबाजी का जब भार आया तो गुलजार के कानों में मेरी आवाज ऐसी चुभ रही होंगी जैसे कांटे चुभते हैं, लेकिन गुलजार आपने गलती वैसी की थी, आपने नदीम का कैच छोड़ा था। समीकरण बनना था तक 6 गेंदे 23 रन, समीकरण बना था 6 गेंदे 10 रन, बिकॉज आपका कैच छूटने के बाद 13 रन बनाए थे नदीम ने। उप सरपंच की जानिब से बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 500 रुपए का खिताब आ चुका है अनिल चिपड़े सर, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू सो मच। इसी सपोर्ट, इसी योगदान, इसी बैकअप की जरूरत है जवानों के लिए। जवान क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे, जहां जाओगे वहां जवान गांव का नाम लेकर आगे जाएंगे, लेकिन जवान अगर आज पीछे है तो क्यों? क्योंकि कॉलेज के खिलाड़ी है सारे, कॉलेज सीखने वाले स्टूडेंट्स है सारे, जेब में कमी रहती है, वही कमी जेब अपने हुनर को दिखाने में कमी कराती है। अगर आपका पैसों के हिसाब से बैकअप हो, इसी तरह का सपोर्ट हो, तो जवान हर जगह जाकर खेलेगा। अच्छी गेंद, क्या गेंद थी, शाह खालिद के नाक को छूकर जाने वाली गेंद। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है 11 रन। लगभग इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी होगी, तो मैच बॉल रहेगी। 4-4 ओवर का सामना है। अभी भी इस इनिंग से 13 गेंदें आना बाकी है। अब वेरिएशन किया, लेकिन गति परिवर्तन की, गलत जगह की, अंपायर का इशारा वाइड, टप्पा खाने के बाद हल्की बाहर निकलती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वाइड के साथ 12। तो समीकरण है 11 गेंदे और 12 रन। दूसरी ओवर चल रहा है, अभी भी 2 ओवर आना बाकी है इस इनिंग से। तो मसला जैसे टाइम पास नहीं करेगा, वैसा ही दाबोल बादशाह ने भी टाइम पास नहीं करना है। अंपायर फुजेल ने बाहें खोले, अंपायर ने कहा वाइड। 1 बाउंस का कॉल वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 13 रन। आखिरी 1 गेंद आना श्रेष्ठ है इस ओवर से। तो शाह खालिद ने जो गेंद डॉट निकाली थी वो कवर होती हुई, अब शाह खालिद को क्या करना है, तो प्रहार करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि आखिरी गेंद है। उसके बाद 12 में से ज्यादा गेंदें आदिल खेले, जर्सी नंबर 46, मैन फ्रॉम दाबोल, मैन इन फॉर्म। जी बिल्कुल, प्रहार किया है, प्रहार में जीत मिलेगी या हार, गेंद जाएगी नहीं सीमा पार। तो रुकी हुई गेंद के साथ आदिल अब नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी इरशाद भाई, इससे बाद 12 गेंदें खेलने बाकी है, 12 गेंदें आनी बाकी है। 12 गेंदों के बाद दाबोल की फील्डिंग बाकी है। तो सूरज को देखिए, उसके हिसाब से आप जो कुछ भी करें, जैसे फैसले होंगे, जो प्लानिंग होंगी, तो एक अच्छा क्रिकेट दाबोल ने भी खेलना है।
कि फील्डिंग सजाएंगे। तीसरा मैच, चौथा मैच आप खेल रहे हो इस क्रीडा नगरी पर, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कौन सा गेंदबाज पहली ओवर डालेगा, कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा रहेगा। तो टीम प्लानिंग जो करनी है आसिफ भाई, ग्राउंड पे उतरने से पहले करे। तो हार्ड लक शाह खालिद भाई फॉर दिस टाइम, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है अच्छी बल्लेबाजी के लिए। मैंने कहा था कि प्रहार करना चाहिए था, प्रहार जरूर किया था। आउट स्विंग गेंद थी, मिस टाइम हिट हुई थी, जिसकी वजह से कैच गवा बैठे। अब मुजम्मिल अपने कोटे की पहली, टीम की जन्म से तीसरी ओवर लेकर, और रिहान के लिए, रिहान बल्लेबाजी करेंगे मुजम्मिल की गेंद पर। अच्छी गेंद, वाट ए शॉट, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। पहली गेंद पर इरशाद के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद। इरशाद बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे इरशाद। जी बिल्कुल, 6 रन से स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता 19 रन। इसी शॉट की जरूरत थी अगर फाइनल में अपनी बढ़त बनानी है तो। दाबोल साबित करती हुई कि क्यों हम फाइनल में आए हैं। लेकिन कम नहीं समझना, क्योंकि अगर आप अपने हौसले पस्त करोगे तो सामने मसला है तेलंगाना नहीं। राइट हैंड और 2 विकेट। जितना वक्त आप गुजारोगे उतना ही अंधेरा आपको फेस करना पड़ेगा। जी, एक सूरज जो डूबता हुआ अपने दिन का इख्तिताम जाहिर करता हुआ, एक सूरज रिहान के बल्लेबाजी से निखरता हुआ। क्यों? पहली गेंद पे 6 लगाया था। राइट हैंड और 2 विकेट। मुजम्मिल फिर से एक मर्तबा रिहान के लिए सीधे बल्ले से प्रहार किया। राजा वहां फील्डर मौजूद है, राजा को चकमा देती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, 4 रन। अभी इससे पहले मैंने कहा था कि जैसे तला है तो वैसे रिहान है। क्यों? क्योंकि तलहा के लिए मैंने कहा था कि जब पत्थर पे मूर्ति बनाने वाला हथौड़ी मारता है तो उसको तराश के मूर्ति बनाता है। तो दाबोल बादशाह के नए और नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी रिहान, अगर उसको किसी का साथ है तो सरफराज का, शाह खालिद का, आदिल का, कि जैसे सवारोगे वैसे सवरेगा। कोकणी में कहते हैं कि काठी जवा वली असतं तवाच वळतं, काठी सुकल्यावर तुट्ट वळत नाही। तवा ही काठी वली है, त्याला आत्ता वळवा, कारण की जर आत्ता वळली तर तुमच्यासाठी बेजदीस घेऊन येईल। जी, जहां 1 चाहिए थे वहां 2 गए, जहां 2 चाहिए थे वहां 3 गए। इसी दबाव का नाम है क्रिकेट। इस 3 रन से स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता 26 रन। 3 गेंदों में अब तक मुजम्मिल सक्सेसफुल गेंदबाज रह चुके हैं, लेकिन 3 गेंदों में 13 रन खर्च करते हुए आखिर की 3 गेंदें, देखते आने वाली गेंद बताएगी किस तरह की गेंदबाजी होगी। अच्छी गेंद, रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर रहेगा 26। तो जैसे जैसे गेंदें डॉट आएगी वैसे वैसे आदिल पे प्रेशर बढ़ेगा। आदिल पे प्रेशर बढ़ेगा तो आदिल गलती करेंगे, गलती करने के बाद पवेलियन लौटेंगे, पवेलियन लौटेंगे तो उनके खेमे में शांति आएगी, वही शांति हार दिलाएगी, वही हार छोटे मुंह करके घर ले जाएगी। राइट हैंड और 2 विकेट। फिर से एक मर्तबा बहुत ही बेहतरीन प्रहार करना चाहते थे, मिस टाइम हिट वेरिएशन में फंसाया जी, खराब कॉल। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आदिल मैन इन फॉर्म पवेलियन लौटते हुए, मैंने पहले ही कहा था कि जैसे गेंदें डॉट आएगी 4 विकेट के नुकसान पर। माफी चाहता हूं, थैंक यू सो मच। 7 मैन फ्रॉम तेलंगाना एक अच्छे स्कोरर का काम अंजाम देते हुए 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। तो अदनान थोड़ी जल्दी करना है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अदनान। आदिल, आपका बल्लेबाज ग्राउंड पे पहुंच चुका है तो आपने ग्राउंड का ताबा छोड़ना है। जी वेल प्लेड, हार्ड लक फॉर दिस टाइम, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। कोई नाराज हो ना हो, मैं आपके बल्लेबाजी से जरूर नाराज, क्योंकि इससे पहले जब आपने अच्छी बल्लेबाजी की थी, दिन दिन की बात होती है, मैच मैच की बात होती है। वो दिन, वो मैच आपका था, ये मैच रिहान का है। 6 रनों से स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता 32 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। 32 रन, 32 रन। तो अब अदनान को क्या करना है? अदनान को चाहिए पहली गेंद अगर आपके रडार में ना हो तो कोई गलती करने की जरूरत नहीं, सीधे बल्ले से खेलो, रिहान को स्ट्राइक दो। क्यों? उसका जवाब देता हूं। केवल गेंदें खेलिए 4, स्कोर बना अपने टीम के लिए 19 रन।
तो तालियां बजेगी कि नहीं बजेगी? जी बजेगी। कि हाइट में कम फाइट में ज्यादा। मैन फ्रॉम दाबोल रेहान। नदीम आखिरी ओवर लेकर राइट हैंड ओवर द विकेट अदनान के लिए। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से सम्मानजनक स्ट्रोक पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। सही फैसला रेहान का, केवल 1 रन लेकर संतुष्ट हो गए क्योंकि केवल 4 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए अपनी टीम के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। शायकीन से कहूंगा, ऐसा नहीं कि तेलंगा के शायकीन बल्कि दाबोल के शायकीन से कहूंगा, मैच जीतो या हारो दिल रेहान ने जीत लिया है। नदीम, अब जितना एक्सपीरियंस रेहान के पास है उससे दुगना एक्सपीरियंस नदीम के पास। राइट हैंड ओवर द विकेट। एक्सपीरियंस से चकमा जरूर देंगे जी, एक्सपीरियंस से चकमा जरूर देंगे। लिव करना चाहते थे, विकेट गवा बैठे, लेकिन जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम अंजाम देकर आए हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली 3 खिलाड़ियों 4 खिलाड़ियों से कि तालियां बजती रहेगी। आसिफ तालियां बजाएंगे, सबीर तालियां बजाएंगे, आदिल तालियां बजाएंगे, पूरा दाबोल तालियां बजाएगा। 4 गेंदे और 19 रन। क्या बैटिंग की है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। रेहान पवेलियन वापस। अब रेहान की जगह संभालेंगे नासिर। 2 गेंदों का खेल हो चुका है, 4 गेंदों का खेल आना बाकी। इस इख्तिताम मरहले पे पहुंचता हुआ सरपंच चषक तेलंगा 2021 इस साल जिस तरह ऑर्गेनाइज किया है, जफर भाई से उम्मीद है कि हर साल भी इसी तरह और इससे बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और मुझे चंद अल्फाज कहने का मौका देंगे। शुक्रगुजार हूं मैं उनका। उन्होंने कॉल किया था पहला दिन चला जाने के बाद कि कल से आप यहां आओ। 1 रन, इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आईसीसी तेलंगा का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी अच्छी बातें, बुरी बातें, कड़वी बातें, सच्ची बातें, झूठी बातें आपने बर्दाश्त की, मेरे मजाक को बर्दाश्त किया। जी बिल्कुल, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। अदनान को समझ में नहीं आई आज अगर महार तालुके में क्रिकेट की कमी है तो क्यों? क्योंकि 99.9% पिचेस कंक्रीट की हो चुकी है। इक्का दुक्की पिच आपको देखने मिलती है मिट्टी की पिच। तो मिट्टी की पिच पे टेनिस की क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट की गेंद, टेनिस की गेंद टप्पा खाने के बाद राइज बहुत होती है जो दिखने यहाँ मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये राइज होने की वजह से मिस टाइम हिट है, लेकिन कैच छोड़ा है। अदनान का कैच छूटा, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 35 रन। लगभग इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी होगी। तो दाबोल तैयार रहे खिलाड़ी सारे के सारे। टीम प्लानिंग अभी से कर ले, आखिरी गेंद जब तक है। और दौड़ के आएंगे मसला के खिलाड़ी पवेलियन में और दौड़ के जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। व्हाट अ शॉट बाय नासिर। जी बिल्कुल, 4 रन। इस 4 रन से स्कोर जा पहुंचा 39 रन। काबिल तारीफ शॉट जी। 24 गेंदे और 40 रन की जरूरत। जब तक फील्डिंग सजे, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा जफर जटाम, इस टूर्नामेंट के आयोजक, इस गांव के सरपंच, उनका। उसके बाद शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने बेस्ट बैट्समैन के लिए शूज दिए, हनीफ अंतुरे। उसके बाद अगर किसी का बड़ा योगदान है तो मैन फ्रॉम तेलंगा। एक बार तालियां बजाए शमशुद्दीन जटाम के लिए, प्लीज तालियां बजनी चाहिए जी, कि इनके हौसले अफजाई की वजह से आज ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल होना तय पाया। उसके बाद शर्जिल जटाम, सऊद जटाम, मुबीन जटाम जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स दी, मुफीद कारविनकर। टीम प्लानिंग नहीं होगी, सरप्राइज पहले ही कहा था, प्लीज कोऑपरेट करना है दाबोल बादशाह। मुफीद कारविनकर जिन्होंने ड्रिंकिंग वाटर दिया, इरफान दुस्ते जिन्होंने बॉल बॉक्स दिए। उसके बाद माज फकीर ट्रेडर्स ने जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज दी, ट्रॉफी दी। शारिका किराना जिन्होंने मैन ऑफ द मैच और फाइनल दिया। जुबैर सैयद चैंपियन स्पोर्ट्स के मालिक जिन्होंने हमें बेस्ट बैट्समैन दिया है। तो ये बैट वहां रखी जाए जी बिल्कुल, उनके जाने से प्रोवाइड की गई बैट यूट्यूब के माध्यम से जरूर देख रहे होंगे। तो जुबैर सैयद, आदिल सैयद को मेरा सलाम। अभी अगर आपको बताते चलो तो 385 लोग ये मैच लाइव देख रहे हैं। ये फायदा होता है यूट्यूब लाइव का जी, 385 लोग देख रहे हैं।
सिर्फ इस मैच को, मैं आज के दिन की बात नहीं कर रहा जी। बल्लेबाज चले जाए, अंधेरा आपको ही होगा। हाँ जी बिल्कुल। ये गेंद ली जाए, गेंद ली जाए, कोई एक खिलाड़ी लगेगा इसीलिए बोल रहा था गेंद ली जाए जी। दी जाए यहाँ गेंद, नहीं इधर दी जाए गेंद। आप हकदार हो, जीतने के बाद बिल्कुल ले लो, मैनेजमेंट से मांग के लेना, मेरे से नहीं आना। तो मैन इन फॉर्म नदीम इरशाद बल्लेबाजी का भार संभालेंगे, गेंदबाजी का भार संभालेंगे सरफराज। क्या पता, जिंदगी हयात मौत का किसी का भरोसा नहीं। इस साल आवाज सुन रहे हो, अगले साल सुनोगे नहीं सुनोगे, लेकिन तेलंगाना की क्रीडा नगरी पर लगभग ये आखिरी आवाज रहेगा मेरा, क्योंकि ये आखिरी मैच चल रहा है। अगले साल जब मैं रहूंगा, जफर बार बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जितना शुक्रिया अदा करो, जितनी आपने मेरी खिदमत की है, मैं कम से कम 11वें दिन कमेंट्री कर रहा हूँ। सच में मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा कि जफर भाई, समीर भाई जितनी खिदमत की है उतनी सराहना के काबिल, तारीफ के काबिल, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 11वां दिन है कंटिन्यूसली मेरा। 5 दिन मैंने जूही में कमेंट्री की, 3 दिन गंदरपाले में कमेंट्री की, 3 दिन इधर आ गया उसके बाद। तो सबसे बेहतरीन खिदमत कि इसके बाद जब भी बुलाओगे रहूंगा तो बेझिझक आऊंगा। मैच की तरफ ले चलूं, राइट हैंड मोड़ दो विकेट, सरफराज गेंदबाजी करेंगे नदीम के लिए। पहली गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद रिसीव करना चाहते थे, आप गलती की हो, गलती को माफी नहीं क्रिकेट की परिभाषा में। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 0 रन। तो रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है 0 रन। एक गेंद हो चुकी है, 5 गेंदों का खेलाना बाकी है शोर से। पहली गेंद फुल टॉस बना के रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, जिस तरह से फील्डिंग तैनात है फायदा उठाना चाहते थे। दूसरी गेंद पे प्रहार जरूर किया है, बिकॉज इन क्रिकेट अटैक इज बेटर देन डिफेंस। जी खराब फील्डिंग नासिर द्वारा, नासिर की कोई गलती नहीं, कोई खिलाड़ी उन पे जोर और शोर ना करे क्योंकि आउटफील्ड की खराबी है। कोई बात नहीं नासिर, इसी का नाम है दबाव और इसी दबाव का नाम है क्रिकेट। कि जब बल्लेबाज अच्छी दौड़ लगा लेता है तो आप एक की बजाय 2 दे बैठते, वही 2 3 में कन्वर्ट होते, वही 3 4 और 4 6 में कन्वर्ट होते। अच्छी गेंद, वाट अ शॉट बाय नदीम, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जा रही सीमा पार, अंपायर का इशारा चौकार। इस 4 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 6 रन। स्कोर बुक का आखिरी पन्ना, इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच, ट्रेजेडी देखिए। स्कोर जा पहुंचा 6, 3 गेंदों का खेल हो चुका है। राइट हैंड मोड़ दो विकेट से गेंदबाजी का भार संभाले हुए 40 रनों का हदफ, राइट हैंड मोड़ दो विकेट शपा सरफराज गेंदबाजी करेंगे नदीम के लिए। वाट अ शॉट बाय नदीम, इसी शॉट को ट्राई किया था इससे पहले। वाट अ शॉट, तालियां बजनी चाहिए जी, हकदार इस तालियों के। 6 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 12 रन के जो तेलंगाना के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी है, छक्के के लिए केवल 200 रुपए जी। महबूब भाई खुश होते हुए क्यों ना होगे, खुश करने वाली बल्लेबाजी कर रहा उनका बल्लेबाज। मैन फ्रॉम मसला, मैन इन फॉर्म नदीम। 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12। अच्छी गेंद, एक तेरी तो दूसरी मेरी, आप नदीम तो मैं सरफराज, हम हैं किसी से कम नहीं, ऐसी वाला मुकाबला। वो मेहमान है इस क्रीडा नगरी का जी, मेहमान जी बिल्कुल, रखवाला है। राइट हैंड मोड़ दे विकेट, अच्छी गेंद, व्हाट अ कमबैक बाय सरफराज। तालियों का गजर होना चाहिए एक बार सरफराज के लिए भी। तेलंगाना जी रिवर्स स्वीप से 6 खाने के बाद हौसले पस्त हो चुके थे, लेकिन अपने हौसलों को वापस लाते हुए 2 गेंदे डॉट निकालिए। किसको? तो मैन इन फॉर्म, मैन फ्रॉम मसला नदीम को। 12 रन हो चुके हैं, 28 रनों का समीकरण बाकी है। 18 गेंदे 28 रन, तो 18 बनेंगे कैसे? 9 की सरासरी से 9 बनेंगे कैसे? तो केवल एक बड़ा स्ट्रोक। जल्दाई करे, मैंने पहले ही कॉल किया था आसिफ भाई, बैड लाइट की शिकायत मसला ना करे। तो क्यों? क्योंकि वो मेहमान टीम है, मेजबान है, और मेजबान का हक रहता है कि मेहमान की खिदमत करे।
हा काढून टाक. हॅलोजन काढला इथंच, तू इथं ये माईक घे तुझा व्हिडिओ घेऊन इथंच का बघू ये मॅच तर संपवली. शाहिद अपने कोटे की पहली टीम की जानिब से जी अब जान में जान आई. ये वाला भी निकाल दो प्लीज. राइट आर्म ओवर द विकेट. अच्छी गेंद. प्रहार 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 में मिली हार. रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 12 रन. जब 4 गेंदें हो चुकी थी तब 12 था. अब 8 गेंदें हो चुकी है तब 12 है. 7 गेंदें हो चुकी है तब 12 है. शाहिद फिर से एक मरतबा. अच्छी गेंद. व्हाट अ डिलीवरी बाय शाहिद. 1 रन मिलेगा. इस 1 रन से स्ट्राइक रखेंगे नदीम. स्कोर जा पहुंचा है 13 रन. 2 गेंदें हो चुकी है. 4 गेंदों का खिलाना बाकी. क्या है क्रिकेट सच में. अपने गांव के नाम के लिए, रोशन करने के लिए, अपने गांव का नाम, पूरा दिन भूखे रहकर, प्यासे रहकर मेहनत करना, इसे कहते हैं क्रिकेट. फिर से एक मरतबा सेम सीन, लेकिन गेंद गलत. अंपायर का इशारा वाइड. इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा. उछलता कूदता 14 रन. 26 रन. कमेंट पास न करे दाबुल बादशाह प्लीज. नदीम सामना करेंगे शाहिद का. एक्सपीरियंस बनाम यंग जनरेशन जी. क्योंकि शाहिद कम से कम 17वां या 18वां टूर्नामेंट बॉलिंग कर रहा होगा, लेकिन नदीम जितनी उनकी उम्र है उतना क्रिकेट खेल चुके. अंपायर का इशारा वाइड. इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा. उछलता कूदता 15 रन. लेकिन उसके हिम्मत को मेरा सलाम. क्योंकि आज अगर आप अपने आप को परखोगे तो ही आगे चलकर स्ट्राइक गेंदबाज बन सकते हो. आप में वो क्षमता है. अपनी हिम्मत को ना हारो, अपने हौसलों को पस्त ना करो. चाहे नदीम हो या तेंदुलकर, गेंदबाजी तो करनी है. क्यों? क्योंकि वसीम अकरम गेंदबाज, गेंदबाजी की किताब लिखी गई, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनको भी पहली गेंद पे छक्का खाया गया है. रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है 15 रन. 3 गेंदें हो चुकी है. 2 गेंदों का खिलाना बाकी. क्या है क्रिकेट. सुबह से थी धूप, अभी है छाव, फिर भी खेल रहे, इसे कहूंगा क्रिकेट. राइट हैंड ओवर द विकेट. शाहिद फिर से एक मरतबा. अच्छी गेंद. बहुत ही बेहतरीन प्रहार. रिहान जॉन्टी रोड्स ऑफ दाबोल, लेकिन बहुत ही दूर उनसे. अंपायर का इशारा 4 रन. स्कोर जा पहुंचा. उछलता कूदता 19 रन. बॉडी लाइन की गेंद थी. पहला ही स्टांजा बना लिया था. क्रॉस स्टांजा के साथ खेल रहे, तो क्रॉस स्टांजा के साथ खेलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ एलबीडब्ल्यू आउट नहीं है. उन्हें पता है कि क्रॉस स्टांजा के साथ खेलूंगा. शॉर्ट टिप लाइन की गेंदें, बॉडी लाइन की गेंदें, लेग की दिशा में खेलने में माहिरत रखता हूं मैं, तो आसानी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज सकता हूं. तो एक प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए नदीम. फिर से एक मरतबा शाहिद. राइट हैंड ओवर द विकेट. अच्छी गेंद. फिर से एक मरतबा सेम प्रयास. प्रहार करना चाहते थे, प्रहार में मिली हार. वही हार शांति लाई जी. हमें ऐसा लगा था कि अंधेरा हो चुका है, लेकिन अंधेरा पर्दे की वजह से था. अब आंखों में चमक आई है. 5 गेंदें हो चुकी है. 1 गेंद का खिलाना बाकी. तो मैं ड्रीम्स यूट्यूब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिनके माध्यम से बहुत ही बेहतरीन शॉट. प्रहार प्रहार प्रहार. गेंद गई सीमा पार. स्कोर जा पहुंचा 6 रन के साथ. 25 रन. लॉस ऑफ 0 विकेट. तो ड्रीम्स क्रिकेट यानी जिसके माध्यम से घर बैठे बैठे लोग मैच देख रहे हैं, मैच खत्म होने के बाद चालू किया जाएगा फोकस, क्योंकि अभी बल्लेबाजों के लिए तकलीफ देगा वो फोकस. स्कोर जा पहुंचा है 25 रन. 12 गेंदे 15 रन. समीकरण था 18 गेंदे 28 रन. लेकिन क्या है क्रिकेट. तो 6 गेंद में 1 रन ना बनाना, इसे कहूंगा क्रिकेट. और जब समीकरण देखा गया, जावेद मियादाद को याद कर लो, 1 गेंद और 6 रन, तब छक्का लगाया था, सजदा किया था, उसे कहूंगा क्रिकेट. यही है क्रिकेट. अनिश्चितताओं का खेल. सम्मानजनक गेंद सीधे बल्ले से सम्मानजनक स्ट्रोक के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले. रुकी हुई गेंद के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन. 14 रन दूर पहले नंबर से.
नदीम सामना करेंगे सरफराज का। 5 गेंदे आना शेष। पटकी हुई गेंद प्रहार करना चाहते थे, रोकेंगे जरूर क्योंकि उन्हें पता है कि उनके गेंदे बल्ले पे आ रही है। शाहिद को एक लंबा सिक्स लगाया था, लेकिन सलाम करता हूं शाहिद के हौसले को, सलाम करता हूं रिहान के हौसले को। किसके सामने खेल रहे हो? तो मसला के सामने। गर्व के साथ कह सकते हो किसके सामने हारे? तो मसला के सामने हारे। हारो इस तरह हारो कि जीतने वाला आपको सलाम करे, जीतो तो इस तरह जीतो कि हारने वाला आपको सलाम करे। 2 गेंदे डॉट निकाली है। इससे पहले तालियां बजा के ली थी। क्यों ली थी? रिवर्स स्वीप से 6 लगाया था, उसके बाद सरफराज ने 2 गेंदे डॉट निकाली थी। अगर आप मसला से हो तो मैं दाबोल से हूं, आप तालुका मसला से बिलोंग करते हो तो मैं तालुका महाड़ से बिलोंग करता हूं। इस ओवर की 3 गेंदें आना शेष। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, चौका मिलेगा जरूर। लक का प्रतिशत नदीम के साथ। तो इस 4 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता। 30 रन, केवल 10 रन दूर अपने मंजिल से नदीम। कौन सी मंजिल? तो सुबह से लेकर हर 10 मिनट के बाद एक बार मसला टीम के लिए सारे शायकीन तालियां बजाए प्लीज। बताता हूं क्यों तालियां बजाओ, उसके बाद बताता हूं क्यों। क्योंकि हर मैच 10 मिनट के बाद खेला है। एक मैच खेल के आए, 10 मिनट का रेस्ट लिया, दूसरा मैच खेला। दूसरा मैच खेल के आए, 10 मिनट का रेस्ट लिया, दूसरा मैच खेला। दूसरा मैच जीत के आए, तीसरे मैच के लिए 15-20 मिनट का रेस्ट लिया, तीसरा मैच खेला। चौथे मैच के लिए उन्हें केवल रेस्ट मिला था। इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा 31 रन। समीकरण था 12 गेंदे 15 रनों का। तो सरफराज की गेंदबाजी की सराहना करूंगा, 5 गेंदों में केवल 6 रन दिए हैं। व्हाट अ बॉलिंग बाय सरफराज, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, प्रहार करना चाहते थे, स्ट्राइक रखने की कोशिश जरूर करेंगे नदीम। अच्छी फील्डिंग रिहान द्वारा, लेकिन थ्रो की जल्दाई में यह गलती होती हुई। इस 2 रन से स्कोर जा पहुंचा 33 रन। अब 7 रन दूर मंजिल। 6 गेंदे 7 रन। परेश क्या फुल करने का है। जी बिल्कुल, लेकिन आपको भाई साहब बताते चलूं, नजीफा 11 अम्बेद और तेलंगाना वो मैच हुआ था। अब मैच है दाबोल बनाम मसला। वो बल्लेबाज आसिम के जाने के बाद कैस था, गेंदबाज तला था। अब गेंदबाज रिहान है, बल्लेबाज नदीम है। मैच निकलने के चांसेस है, लेकिन दाबोल के हौसले पस्त कहाँ हो गए? तो क्यों हो गए? अब तक एक भी विकेट नहीं गया है। इसकी वजह से हौसले बुलंद रहेंगे नदीम और इरशाद के। 6 गेंदे खेल गए तो 1 6 2 6 लगाने की क्षमता रखने वाला बल्लेबाज है। लेकिन क्रिकेट है, क्योंकि मैं एक मुहावरा, मेरा फेमस मुहावरा कि क्रिकेट का कवर मटके का मोह, जब तक आखिरी गेंद और आखिरी पत्ता फेंका ना जाए तब तक दोनों गेमों का कुछ कहा नहीं जा सकता। समीकरण है 6 गेंदे और 7 रन। समीकरण था 12 गेंदे और 15 रनों का। पहली गेंद डॉट निकलती हुई, आदिल की गलती की वजह से चौका मिलेगा। अंपायर का इशारा 22 के रूप में 4 रन। अब समीकरण है केवल 3 रनों का। 5 गेंदे और 3 रन। स्कोर जा पहुंचे 37 रन। जी क्या कॉल आ रहा है? तो वी वांट 6 सर। बिल्कुल वी वांट 6 सर, लेकिन नहीं, क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। राइट हैंड ओवर द विकेट। रिहान गेंदबाजी का भार संभाले हुए नदीम के लिए। नदीम सामना करेंगे रिहान का। अच्छी गेंद, रनआउट का खतरा हो सकता है अगर अच्छा थ्रो हो तो, लेकिन जल्दाई करनी जरूर चाहिए थी। माइक बंद रहेगा, गेंद चालू रखे। जी मसला जीत चुका है। 10 मिनट के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी।
नदीम भाई आपको यहाँ आना है 1 मिनट के बाद।